हाले हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस भोपाल से आप सभी का आगरा मसीह मंडली के इस ऑनलाइन डिवोशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को बहुतायत की आशीषों से मामूर किया होगा और आप सबों को आज समय तक, आज दिन तक, आज इस घड़ी तक संभालते हुए आए होंगे और आप सबों को उस महिमा में चलने का मौका दिया होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा एक पर्सनल फंक्शन में आया था तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा 1 घंटा लेट हूँ। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम परमेश्वर की उस गूढ़ बात को हम आज की शाम जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखी है उसमें अपने मनों को केंद्रित करेंगे। आज का वचन जो है वो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 128वां भजन और उसकी पहली बात, जहाँ पर परमेश्वर का वचन जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, माफ कीजिएगा, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आज की शाम बहुतायत की आशीष देवें, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद एक अपने जीवन की कुंजी को बोलता है, बताता है, हम सबों से बांटता है, हम सबों के बीच में वो अपने उस जीवन की कुंजी को रखता है, जहाँ पर वो कहता है कि हर एक शख्स जो परमेश्वर का भय मानता है, हर एक शख्स जो परमेश्वर का भय मानता है वो और जो उसके मार्ग पर चलता है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यहाँ पर दाऊद जो है वो हम सबों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज की शाम शेयर करते हैं। यहाँ पे दाऊद अपने जीवन की उस कुंजी को बताता है कि जहाँ पे वो जिक्र करते हैं परमेश्वर के भय में चलने का और परमेश्वर के भय को मानने का जो बेनिफिट है, जो हर एक उस शख्स को जो परमेश्वर के भय में चलता है, उन सबों के लिए वो अबंडेंस और वो प्रोस्पेरिटी की बात जो आज हम हर एक शख्स से सुनते हैं कि हर एक इंसान आज अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करना चाहता है, हर एक इंसान अपने जीवन में उन्नति चाहता है, हर एक क्षेत्र में वो उन्नति चाहता है। और दाऊद जब अपने इस भजन को प्रारंभ करता है तो वो हमसे सबसे प्रथम बात कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों में चलता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो की परमेश्वर के जो भय में चलते हैं जो लोग, वो कभी प्रॉस्पर नहीं हो पाते। अगर हम किसी को प्रॉस्पर करते हुए देखते हैं, किसी को उन्नति करते हुए देखते हैं, किसी को बहुतायत का जीवन एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो हम हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो शख्स परमेश्वर का भय
नहीं मानता और उसके भय में नहीं चलता है और उसके मार्गों में नहीं चलता है। लेकिन यहाँ दाऊद अपने उस अनुभव को जो उसने अपने जीवन में परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत करने से जो उसने उस आशीष को पाया था, उस प्रॉस्पेरिटी को पाया था, वो उसका जिक्र करता है। यहाँ पर दाऊद बोलता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो जो परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, उसे किसी भी बात का भय मानने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो हमसे प्रभु यीशु मसीह हमसे सामर्थी रूप में हमसे 2 बात कहता है। हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह एक चुनाव को रखते हैं कि तुम 2 स्वामियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते, तुम एक साथ दो मार्गों में चल नहीं सकते, तुम पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर 2 शमूएल उसके 7वें अध्याय में अपने दास के रूप में संबोधित करते हैं। और हमने बीते दिनों में हमने उस बात पर भी अध्ययन किया था कि दाऊद को परमेश्वर पिता अपना दास कहकर जब संबोधित करते हैं तो परमेश्वर पिता उस बात को उस जिक्र को जब वो करते तो वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ये मेरा सेवक है, ये मेरा दास है, ये मेरे भय में चलने वाला मेरा शख्स है। और यहाँ भी जब हम भजन 128 उसकी पहली बात में हम देखते हैं तो दाऊद भी उस बात को कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। भले ही यहोवा का मार्ग जो है वो थोड़ा सा कठिन हमें मालूम पड़ता है, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते, तो ये एक उथला हुआ जीवन नहीं है, ये एक बहुत ही गहराई भरा जीवन है। हम अगर कहें कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर हमें वो चीज दे दें, तो हम अपने उस यूज के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद कर देंगे। एक जरूरत जब हमारी अगर पूरी हो जाएगी तभी हम परमेश्वर के उस मार्ग में चलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद अपनी कुंजी को बताता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के भय में चलता है और उसके मार्ग में चलता है। भले ही वो मार्ग थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है, उसमें हमें कई सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है और उस मार्ग में चलते रहना पड़ता है। तो एक मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं कि जहां हम एक स्टैग्नेंट लाइफ को जिए। मसीह जीवन जो है वो चलायमान जीवन है। मसीह जीवन कहीं रुकने का जीवन नहीं। मसीह जीवन एक मार्ग है, एक पाथ है जिस पर हमें चलना है और दिन प्रतिदिन उसी मार्ग पर चलना है। मसीह जीवन एक चलायमान जीवन है। मसीह जीवन एक दिन प्रतिदिन व्यतीत करने वाला जीवन है। ऐसा नहीं कि हमने एक हफ्ता मसीह जीवन जिया और फिर एक हफ्ता संसारिक जीवन जी लिया, एक हफ्ता फिर वापस मसीह जीवन जी लिया और फिर वापस संसारिक जीवन जी लिया। नहीं, मसीह जीवन जो है वो एक निरंतरता के साथ चलने वाला जीवन है। जब हम मसीह को चुनते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग को चुनते हैं, जिस मार्ग का जिक्र प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में करते हैं, तो वो जीवन जो है वो एक चलायमान जीवन का जिक्र करते हैं। और वहां प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम पैसों का और परमेश्वर का अनुसरण और उसको फॉलो, उसकी आज्ञाओं को एक साथ नहीं मान सकते। यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपको एक चुनाव करना जरूरी है। या तो आप
पैसों की सेवा कर लो या आप परमेश्वर की सेवा कर लो। और जब हम देखते हैं कि इस संसार की सेवा करेंगे, अगर पैसों की सेवा करेंगे तो वो एक डिजिट पर जाके वो सेवा समाप्त हो जाती है। पैसे की एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है। लेकिन जब हम परमेश्वर का मार्ग चुनते हैं, जिसका जिक्र दाऊद अपने से 128वें भजन में करता है, उस मार्ग की कोई लिमिट नहीं है मेरे प्रियो। वो एक चलायमान जीवन है। उसी चलायमान जीवन का जिक्र दाऊद का पुत्र सुलेमान भी अपने उस नीति वचन, उसका पहला नीति वचन और उसका 7वीं आयत में जो सुलेमान है वो भी कहता है कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। एक ऐसा शख्स जिसने परमेश्वर से डिसर्नमेंट मांगा था, भले अच्छाई और बुराई के बीच में उसे डिफरेंस मांगा था कि जो अच्छा है और बुरा है, उसमें उसे परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी कि मुझे सही और गलत के बीच में डिसर्नमेंट करने की समझ दे। और परमेश्वर पिता ने उसको जब हम देखते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो बोलते कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ सब कुछ दिया था, दौलत, शोहरत, सब कुछ दिया था। लेकिन जब हम सही मायने में उस बात को पढ़ते हैं, जब इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, तो वो एक चीज का जिक्र करता है, वो होता है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का जिक्र हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन में न्यू NIV या NLT जो ट्रांसलेशन में वो इस बात का जिक्र करता है कि सुलेमान ने परमेश्वर से एक डिसर्नमेंट मांगा था कि मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसी डिसर्नमेंट दीजिए कि मैं सही और गलत के बीच में फर्क करने पाऊं। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता करी थी, तब उनने वो फल खाया था जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन उनने उस वृक्ष के फल को खा लिया था और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको उस आशीष के उस स्थान से, उस अदन की वाटिका से बेदखल कर दिया था। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वही बात सुलेमान के जीवन में देखते हैं, तो आज की शाम सुलेमान और उसका पिता दाऊद और प्रभु यीशु मसीह हम सब से एक ही बात के पीछे प्रेशराइज करते हैं। हमें एक आज की शाम एक सलाह देते हैं कि हमें किस मार्ग में चलना आवश्यक है। जब हम नीति वचन, उसका पहला नीति वचन और उसका 7वीं बात पढ़ते हैं, यहाँ पर सुलेमान हिंदी में कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ये थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सुलेमान की बुद्धि और सुलेमान की उस डिसर्नमेंट की जब बात करते हैं, तो जो डिसर्नमेंट है उसकी भी एक लिमिट है मेरे प्रियो। इस ज्ञान की, इस संसारिक ज्ञान की भी एक लिमिट है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जिसका जिक्र दाऊद आज की शाम हमसे कहता है उसके भजन 128 में, कि क्या ही धन है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पे चलता है। There is a difference between following and living a Christian life and having a discernment between good and bad. बहुत अंतर की बात है मेरे प्रियो। जब हम एक मार्ग चुन लेते हैं, जब हम बुद्धि का मार्ग चुन लेते हैं, तो ये संसारिक बुद्धि हमें एक लिमिट पर जाकर हमारा साथ छोड़ देती है, उसकी भी एक सीमा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के उस मार्ग में चलते हैं तो हम असीमित हो जाते हैं। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत में जिस एक बात का जिक्र करते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दो बिल्डर्स का, दो अपने मकानों को बनाने वालों का जिक्र करते हैं। एक शख्स जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और एक जिसने अपना घर जो है वो रेत पर बनाया। ये दोनों के जीवन को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन जब हम न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं तो वहां पर उसका ट्रांसलेशन है, जो चट्टान है उसको उस शख्स ने जिसने न्यू लिविंग ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करी है वो उसे बेड रॉक बोलता है। समुद्र की उस सतह का जब वो जिक्र करता है तो वो समुद्र की सतह का जिक्र करता है, एक समुद्र की सतह और सिर्फ रेत। मसीह जीवन भी इसी प्रकार का है, परमेश्वर का मार्ग भी इसी प्रकार का है मेरे प्रियो। अगर हम बेड रॉक देखें, समुद्र की गहराई में जब हम पहुंचना चाहते हैं, जब हम अपना कोई घर बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर हम इस संसार को देखें तो ये संसार एक रेत की समान है मेरे प्रियो। रेत के समान वो हमारे जीवन जो हमारा जो जीवन है वो रेत के समान फिसलता हुआ चला जाता है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम बेड रॉक समुद्र की उस सतह का जिक्र करते हैं तो वो समुद्र की सतह में पहुंचने के लिए यू हैव टू डिग डीप, आपको बहुत गहराई तक खोदना पड़ता है। जब तक कि आपको वो बेड रॉक, वो समुद्र की सतह नहीं मिल जाती है, तब तक उसको खोदना पड़ता है। रेत तो ऊपर ही ऊपर रहती है मेरे प्रियो, लेकिन बेड रॉक तक जाने के लिए आपको समुद्र और समुद्र की गहराई तक जाना पड़ता है। ये ट्रांसलेशंस का डिफरेंस है, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता हूँ, मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन और तमाम तरीके के गुड न्यूज ट्रांसलेशन और मैसेज बाइबल, मैं सारे ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ सिर्फ एक मैसेज पर आपके साथ बांटने के लिए। क्योंकि मैं जब तक खोद नहीं लेता हूँ उस शब्द का मतलब, तब तक मैं ऊपर ही ऊपर अगर आपको उथला प्रचार करूं, अगर मैं आपको सतह तक ही रखूं, तो मेरे इस प्रचार करने का और कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं रहता, कोई भी सार नहीं निकलेगा अगर मैं आपसे बस यूं ही उथला आपके साथ परमेश्वर का वचन उथले रूप में आपके साथ शेयर करूं। और जब हम बेड रॉक का समुद्र की सतह की बात करते हैं तो समुद्र की सतह तक जाने के लिए आपको पेशेंट होना पड़ता है, आपको धैर्यवान होना पड़ता है। यही बात दाऊद भी बोलता है कि परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर का भय मानना, बहुत ही संयम का जीवन जीना, बहुत ही कठिन जीवन हमें मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम उस बेड रॉक पर जब हम पहुंच जाते हैं और उस बेड रॉक को समुद्र की सतह में अपनी उस नींव को डालते हैं मेरे प्रियो, वो नींव बहुत ही मजबूत रहती है। फिर चाहे समुद्र में कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, अगर हमारा घर उस बेड रॉक पर, उस समुद्र की सतह पर बना हुआ है, तो मेरे प्रियो चाहे कुछ भी हो जाए, समुद्र में कितना भी उथल पुथल मचाओ, वो घर ना टिके, वो ना हिलेगा, वो मकान। लेकिन जब हम बहुत जल्दी में इस संसारिकता में हम देखते हैं जो रेत के समान फिसलता है, और हम उस जल्दी में अपने मकान की नींव सिर्फ रेत तक ही जाकर हम थक जाते हैं और थक के रुक जाते हैं और अपने उस नींव को उस रेत पर ही खत्म कर देते हैं, तो जरा सी आंधी आती है, जरा सा तूफान आता है और वो घर गिर जाता है। यही आज की शाम दाऊद, सुलेमान और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज की शाम हमें एनकरेज करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो मेरे प्रियो सिर्फ उथला जीवन ना हो। हमारा जीवन भले ही हमें किसी कार्य में हमें समय लग रहा हो,
हमें मसीह जीवन कठिन लग रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो उस जीवन को जब हम स्मूथली डे बाय डे हम उस जीवन को जिएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे, तो मेरे प्रियो चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, जब हमारी नींव उस प्रभु यीशु मसीह पर, उस बेड रॉक पर, उस समुद्र की सतह पर, उस अथाह समुद्र की सतह पर जाकर टिकती है जब हमारी नींव, तो मेरे प्रियो वो घर जो है वो हमारा कभी नहीं डिग सकता। भले ही उस घर को बनाने में हमें समय लग रहा हो, हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो जब हम उस सतह पर, जब हम उस समुद्र की सतह पर पहुंच जाएंगे, जब हम उस बेड रॉक यानी कि प्रभु यीशु मसीह तक हम पहुंच जाएंगे, तो मेरे प्रियो चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हमारा घर और उसकी नींव कभी नहीं हिलेगी, कभी नहीं डिगेगी। और जब हम उस मार्ग में चलते हैं जो हमें परमेश्वर के भय में चलने के लिए हमें एनकरेज करता है, हम उस मार्ग में चलते चलेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चलेंगे, तो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी, हमारे लिए बहुतायत का जीवन, वो हमें वो बहुतायत के जीवन में हमें वो मार्ग ले चलेगा। भले ही दूसरों को बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, बहुतायत मिल जाए, लेकिन जो मसीह जीवन है वो जीवन संयम का जीवन है, पेशेंस का जीवन है, और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन में चलने का और उसके भय में चलने का जीवन है, ताकि जो हम बहुतायत संसार में देखते हैं, जो क्षण भंगुर की है, जो क्षण भर की बहुतायत है, हम उससे परे जो हमेशा की बहुतायत है, हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे। और आज की शाम परमेश्वर के इस कलाम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो उन्होंने हमारे लिए रखा था। मैंने तो ये मैसेज 10 मिनट में प्रिपेयर किया था, मैं उतना डीप नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को, मेरी समझ को खोला और मैं आपके साथ इस वचन को बांटने पाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया, और एक और मौका दिया कि हम आपके वचन की मनादी करने के लिए इकट्ठे हो पाए। हे परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में आप बहुतायत का कार्य करिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जब हम उस मसीह के वो जो मसीह का जो एक सतह है, हम उस पर पहुंचने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता जब हम उस सतह पर अपने उस घरौंदे को बनाए परमेश्वर पिता, तो वो घरौंदा हमेशा का घरौंदा बन जाए परमेश्वर पिता, और वो आपके उस मार्ग में हमें लिए चले परमेश्वर पिता, ताकि हमारे उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके। तमाम बातों को आपको आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उनके जीवन में भी आप बहुतायत से कार्य करिए परमेश्वर पिता। जब वो इस आगरा मसीह मंडली पेज के थ्रू सेवकाई का कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, और बहुत तेरे लोगों को आपके वचन रूपी रोटी बांटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं परमेश्वर पिता, तो वो अपने उस प्रतिफल को कभी ना खोने पाए परमेश्वर पिता। जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर पिता, वो एक फलवंत पेड़ के समान उभर कर आने वाली हो सके, जिससे आपका, सिर्फ आपका राज्य इस पृथ्वी पर, इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरी गैलेक्सी पर परमेश्वर पिता, सिर्फ आप ही के उस राज्य का हम सुसमाचार सुनाने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आने वाले तमाम प्रचारकों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी लोग आपके उस वचन को लेकर आते हैं परमेश्वर पिता, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ उस वचन को लेकर आने वाले हो सके परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में फिर से सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष देवें, आमीन।